नमस्कार। आज हम ट्वेल्थ बायो का चैप्टर नंबर सेकंड शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है मानव जनन। चैप्टर यानी अध्याय सेकंड, मानव जनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन HR। इसके अंक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 4। तो 4 अंक का ये चैप्टर है और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा 1/2 में, और अगला क्वेश्चन आएगा 1/2 में, फिर आएगा 1/2 में, और अंतिम क्वेश्चन फिर 1/2 के रूप में आएगा। कुल मिला के 4 क्वेश्चन इस पार्ट से बनने वाले हैं। 2 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं और 2 आएंगे आपके बड़े बड़े क्वेश्चन। तो ये जो 4 क्वेश्चन है इनकी स्थितियां कैसी है इसके बारे में पहले इस पार्ट के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इस पार्ट के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं और पाठ की कुछ रूपरेखा देखते हैं कि हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहली स्थिति में हम पढ़ते हैं कि जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जनन की सामान्य परिभाषा होती है कि अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ये लगभग सभी को पता भी होता है कि जनन क्या है इसके बारे में, और इस पार्ट से भी हम जब कंपटीशन के एग्जाम देते हैं तो उनमें क्वेश्चन आते हैं। जो स्टूडेंट नीट के एग्जाम देते हैं उनके भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए आगे अगला स्टेप है कि जनन कितने प्रकार का होता है। जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वैसे जनन होता है 2 प्रकार से। जनन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। एक तो होता है लैंगिक जनन, जो कि आपको पता ही है। एक होता है अलैंगिक जनन। ये भी कोई नया जनन नहीं है। अलैंगिक जनन को दूसरे रूप में हम कायिक जनन भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के जनन पाए जाते हैं प्राणियों में। सामान्य रूप से हम जो बात कर रहे हैं मानव में जनन की, वो है लैंगिक जनन। तो केवल इस अध्याय में इसी पर टारगेट लिया गया है कि भाई मानव में जनन के लिए कौन कौन से पार्ट है, उन पार्टों के रूप में हम पढ़ेंगे। और ये पार्ट बहुत ही आसान पार्ट है। इस चैप्टर में डायग्राम भी है, वो भी आपको यहाँ बताए जाएंगे। आप आराम से वीडियो को देखें, समझें, और धीरे धीरे 1 या 2 बार वीडियो देखने पर ये आपके चैप्टर क्लियर होगा। कंपटीशन में भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या अलैंगिक जनन को कायिक जनन भी कह सकते हैं? तो कह सकते हैं। उसका रीजन यही होता है कि ये दोनों एक प्रकार से क्लोन का रूप है। क्लोन का मतलब है जिसमें जनक और संतति में 100%। अब देखो हम लैंगिक जनन के बारे में स्थितियां देखते हैं कि भाई लैंगिक जनन में क्या क्या होता है। तो लैंगिक जनन की पहली प्रोसेसिंग है कि इसमें नर और मादा अलग अलग भी हो सकते हैं और एक में भी हो सकते हैं। लेकिन इस अध्याय में क्योंकि मानव का जनन है तो नर और मादा पृथक पृथक होते हैं। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। नर के द्वारा भी युग्मक बनते हैं, मादा के द्वारा भी युग्मक बनते हैं। नर युग्मक को हम नाम दे देते हैं स्पर्म या शुक्राणु। मादा के द्वारा जो युग्मक बनता है उसको कहते हैं ओवम या अंडाणु। दोनों ही किस अवस्था में होते हैं? तो एन या अगुणित अवस्था में होते हैं। दोनों के केंद्रक न्यूक्लियस जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्रिया कहलाती है निषेचन। और निषेचन की क्रिया के बाद इनमें क्या होता है कि विदलन की क्रिया हो जाती है, और विदलन से
तो इस प्रकार देखो, निषेचन की क्रिया से जाइगोट भ्रूण नवजात का निर्माण हो जाता है। तो हम लैंगिक जनन से नवजात के निर्माण की क्रिया को इस पाठ में पढ़ेंगे। अध्याय, पाठ या चैप्टर तीनों एक ही शब्द है। हम भाषा का उपयोग वैसे हिंदी का कर रहे हैं, लेकिन इसमें मारवाड़ी का भी मिक्सिंग होना स्वाभाविक है। तो आपको जिस प्रकार से ये समझ में आ रही है, उसी एंगल से आप इसको समझें। फिर आगे देखो क्या करते हैं। तो बड़ी बड़ी रूपरेखा या आउटलाइन के रूप में यदि इस पाठ का ओवरव्यू ले तो कौन कौन सी स्थितियां पढ़नी है हमें। इसमें एक तो पढ़ना है युग्मक निर्माण, यानी युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। युग्मक निर्माण में दो क्रियाएं हैं। इसमें युग्मक निर्माण में पहली क्रिया है नर युग्मक, या जिसको हम कहते हैं शुक्र जनन, और दूसरी क्रिया है मादा युग्मक, जिसको हम कहते हैं अंड जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, इनका बड़ा विस्तार से अध्ययन है। अंडाणु और शुक्राणु की संरचना का भी अध्ययन है। अब हम इस पाठ के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। हर एक स्टेप में कुछ पाठ को पहले समझा के और उसी स्टेप में हम क्वेश्चन लेंगे, तो आपको इनके उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। इसमें हम कुल मिला के 6 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि 4 नंबर का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन है। कोशिका का नाम है लीडिंग कोशिका, द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो यहाँ पर पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है एंड्रोजन, तीसरा है प्रोजेस्टेरोन और चौथा है ऑक्सी। यहाँ पर आपको पता है कि ये हार्मोन्स है मादा जनन से संबंधित, ये हार्मोन्स भी है मादा जनन से संबंधित। ऑक्सीन हार्मोन पादपों से संबंधित है, जबकि हमारा एंड्रोजन या पुंजन हार्मोन होता है वो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला देखो, मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है। प्राथमिक लैंगिक अंग का मतलब है जिसमें युग्मक बनते हो, मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण होता हो। इसमें देखो स्तन ग्रंथियां, इसमें दुग्ध का निर्माण होता है, जो कि आगे की प्रोसेसिंग है। अंडाणु, अंडाणु भी आगे की प्रोसेसिंग है, क्योंकि अंडाशय द्वारा इसका निर्माण होता है। गर्भाशय ये रोपण की क्रिया करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, ओवेरी या अंडाशय। अगला दिन, नर जनन तंत्र से संबंधित नहीं है। यहाँ पर विशेष क्या है कि नर जनन तंत्र से संबंधित नहीं है, तो नहीं को पढ़ना आवश्यक है। तो इसमें देखो, एक तो है वर्षण, एक है शिशन, एक है शुक्राशय, एक है बगसेप। तो सीधी स्थिति है कि ये जो टेस्टिस है ये भी नर से संबंधित है, पेनिस है ये भी नर से संबंधित है, शुक्राशय है ये भी नर से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बगसेप आ जाए। अगला है एक्रोसोम का संबंध निम्न क्रिया से है। वैसे एक्रोसोम का संबंध किससे है, शुक्राणु से। शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है वो एक्रोसोम का होता है, और ये एक्रोसोम गोल्जी काय से संबंध रखता है। गोल्जी काय जो कोशिकांग है उससे भी संबंध रखता है। तो इसमें सेमिनेशन की क्रिया ये नहीं करेगा, वीर्यसेचन की क्रिया में कोई योगदान नहीं है। लिंग निर्धारण में आप सेकंड ऑप्शन है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण में आपको पता है कि एक्स और वाई गुणसूत्र योगदान देते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, उनमें से 44 तो नर और मादा में समान होते हैं, 45 और 46, यानी कि एक्स और एक्स वाई, ये तो होते हैं नर में और ये होते हैं मादा में। अब देखो आगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है तो शुक्राणु और अंडाणु का योग होता है।
जब शुक्राणु अंडाणु की भित्ति को भेदकर उसका केंद्र अंदर जाता है तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब देखो इधर 4 शुक्राणु पर सुकोशिका से इतने शुक्राणु बनते हैं, तो हमने 4:1 लिया था, आपको पता है। तो शुक्राणु और अंडाणु के लिए जो भी मात्र जनन कोशिकाएं हैं वो 4:1 में चलती है। तो सीधी बात है कि एक कोशिका से 4 बन जाते हैं, 4 शुक्राणु पर सुकोशिका है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है 16। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है। अगला देखो, जरायुज प्राणी कौन से हैं? प्राणियों को हम 2 श्रेणी में बांटते हैं, ओविपेरस और विविपेरस, अंड प्रजनक और जरायुज। कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, मेंढक, सर्प और चिड़िया, ये तीनों ही ओविपेरस